Hello student, in our last video we have already started our new unit that is of calculus. कैलकुलस हम स्टार्ट कर चुके थे अपने लास्ट वीडियो में और हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट ईयर में ही डिस्कस किया था और अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी ओपन या क्लोज इंटरवल में हम कब कहते हैं कि कोई दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओपन इंटरवल में तो जस्ट ये होता है कि उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जस्ट टेक अ लुक अगेन कि अगर ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो उसके लिए एक ही कंडीशन होती है कि वो इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि पहला तो जो क्लोज इंटरवल है उसी लिमिट के साथ अगर हम ओपन इंटरवल लें तो उस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा कि ए पर राइट हैंड लिमिट एफ ए के बराबर होनी चाहिए और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ बी के बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो क्लोज इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगा। नाउ पॉइंट पर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आई होप कि आपको याद होगा कि अगर जैसे हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। यानी अगर एक्स हम 0 से के बराबर या उससे छोटा रखते हैं तो हमारा फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 रहती है और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव बताते हैं तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए हमको चेक करना हो कि 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, पॉइंट 0 पर है तो ग्राफ बनाया इसका, ये 0 है ओरिजिन 0 0। इसमें अगर ये पॉइंट 1 हो ये पॉइंट 2 हो तो जब भी हम 0 या 0 से छोटी वैल्यूज लेंगे तो हमारा ग्राफ हमेशा 1 आएगा। एक कांस्टेंट फंक्शन याद होगा कि चाहे x की कोई भी वैल्यू हो अगर वो 0 से छोटी है तो ग्राफ फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 है। तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा ना इसका। और अगर x ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। यानी x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जैसे जैसे हम आगे इस तरफ बढ़ेंगे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। अब अगर हमें 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम 0 के पास आते हैं चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से आए या हम राइट हैंड साइड से आए उनकी वैल्यूज तो लगभग जब इधर से आएंगे तो 0.1 को अप्रोच करेगा ना y पर। y की वैल्यू ये y एफ एक्स क्या है y है, y की वैल्यू हम इस पे देखेंगे तो x की वैल्यू चाहे हम लेफ्ट साइड से 0 के पास आए तो y की क्लोजेस्ट वैल्यू 0.1 या 0.001 इस तरह से होगी। और इधर से भी राइट के से पास आए मतलब राइट साइड से भी अगर हम 0 के क्लोज आए जिससे 0 के क्लोज आएंगे ये वैल्यू यही मिलती रहेगी। लेकिन जब हम एग्जैक्टली 0 पर पहुंचेंगे तब क्या होगा, जब हम 0 पर पहुंचेंगे इधर से तो यहाँ पे वैल्यू डिफर कर जाएगी ना। यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है। ये जो बीच का एक यूनिट का डिस्टेंस है ये वाला 1 से 2, यहाँ पे हमारे ग्राफ का कोई पॉइंट हमें नहीं मिल रहा। यानी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें पॉइंट्स लेने के बाद तो यहाँ आके आपको रुकना पड़ेगा और यहाँ से आपको पेन उठाकर फिर इधर ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर फ्री हैंड ग्राफ बनाने में जिस पॉइंट पर आके आपको पेन उठाना पड़ता है और फिर उसके बाद आगे से कंटिन्यू करना पड़ता है एंड एट दैट पॉइंट द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये देखने पे दिख भी रहा है कि ये इतना गैप आपको बीच में दिख रहा है। ये यहाँ पे वैल्यू है 0.1 और यहाँ पे वैल्यू है 0.2 की। तो ये आपका इस पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड एक्सरसाइज जो पहली वाली है। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर
इन द बुक, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसमें दिए हुए। They discuss the continuity of the function f defined by fx is equal to x plus 2 if x is less than equal to 1 and it is equal to x minus 2 if x is greater than 1। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये नहीं है। ठीक है, तो द फंक्शन f इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन, है ना। एक 1 से लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब कोई भी पॉइंट छोटा नहीं है, सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। द फंक्शन f इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल नंबर। कहीं पर भी x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 2 भी वैलिड है रियल नंबर पे और x माइनस 2 भी वैलिड है रियल नंबर पे। पहला केस कि इफ c इज लेस देन 1, ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू हम इस तरह से लेके ये x की वैल्यू की है लेस देन 1 हो, देन एफ सी इज इक्वल टू सी प्लस 2। अगर लेस देन 1 है तो ये वाली कंडीशन लगेगी x प्लस 2 की। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 2 रख दी गई है। चूंकि ये 0/0 का फॉर्म नहीं है इसलिए लिमिट की वैल्यू सीधे सीधे हम रख देंगे, ये हो जाएगा c प्लस 2। नाउ इफ c इज ग्रेटर देन 1, अगर c ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू सी माइनस 2, क्योंकि यहाँ फंक्शन की वैल्यू हम x माइनस 2 लेंगे x इज ग्रेटर देन 1 पे। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x माइनस 2 इज इक्वल टू c माइनस 2। अब c माइनस 2 ये एफ सी की भी वैल्यू होगी, मतलब c एफ सी इज इक्वल टू सॉरी c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 पे, है ना। ये एफ सी की वैल्यू आ गई c माइनस 2। तो जो यहाँ फंक्शन की वैल्यू है वही राइट लिमिट c इज ग्रेटर देन 1 पे भी लिमिट है। तो दस f इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स x इज ग्रेटर देन 1। जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर, लेकिन लेस देन 1 पे नहीं, क्योंकि लेस देन 1 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, c प्लस 2 की आ रही थी। ठीक है, केस 3, इफ c इज इक्वल टू 1, इफ c इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, केस फर्स्ट लिया है जब c इज लेस देन 1 है तो c प्लस 2 वैल्यू आई है, एफ सी इज इक्वल टू c प्लस 2, तो यहाँ भी एफ सी के बराबर आया है। तो दस f इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1। फिर ये भी एफ सी के बराबर हो गया है तो कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 1। इफ c इज इक्वल टू 1 देन द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x टेंस टू 1 माइनस, अगर आपको ध्यान हो, अगर ये 1 पॉइंट है तो स्मॉल इंक्रीमेंट लेते हैं यहाँ पे ना, h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आई होप कि आपको याद होगा। तो जब हम लेफ्ट हैंड में आते हैं तो ये वैल्यू 1 माइनस h की हो जाती है, यानी 1 से कम की हो जाती है। ठीक है, तो जब ये 1 से कम की हो जाएगी तो वैल्यू हम क्या लेंगे, x प्लस 2, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे, यानी यहाँ से हम 1 प्लस h की ओर बढ़ रहे हैं, तो x की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, x माइनस 2। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3 और राइट हैंड लिमिट आ गई 1। सिंस द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1 डू नॉट कोइंसाइड, मतलब दे आर नॉट सेम, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन 1 पे कॉन्टिन्यूअस मिल रहा था, ग्रेटर देन 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस मिल रहा था, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं एंड यू शुड गो थ्रू द एग्जाम्पल्स को करना चाहिए आपको। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। Exercise 5.1, prove that the function fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and x equal to 5. Exercise 5.1, very first question is function fx is given 5x minus 3. ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0।
एट x इज इक्वल टू 0, पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, है ना। सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, एफ एक्स माइनस एच। तो इट इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां पे हम क्या रखेंगे, x माइनस एच, यानी लिमिट h टेंस टू 0 5 x माइनस एच माइनस 3। लिमिट की वैल्यू रख दें, h की वैल्यू रख दें हम यहाँ पे, सिंस हियर इट इज 0 ना, 0 पर देख रहे हैं एट पॉइंट 0, तो x विल बी 0, है ना, 0 माइनस h। तो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू माइनस h माइनस 3। इसकी वैल्यू रख दें h की, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू -3, ये LHL की वैल्यू निकली। नाउ फाइंड आउट RHL। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, है ना। यहाँ 0 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस h। तो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h इज h, है, यहाँ पे h रखेंगे 5h माइनस 3। तो इट इज इक्वल टू, h की वैल्यू रख दें 0, तो इट इज अगेन इक्वल टू -3। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, इट इज इक्वल टू -3। तो सिंस LHL इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू RHL, तीनों की वैल्यू सेम आई है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ऐसे ही आप -3 पे चेक कर लीजिए और आप इसे फिर 5 पर चेक कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 एट x इज इक्वल टू 3। एट x इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1, और कहाँ चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो एट x इक्वल टू 3, fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fx इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 2 9 18 -1, इट इज इक्वल टू 17, यानी x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू 17 होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो fx, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h, जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है, ठीक है, 3 माइनस h। इट इज इक्वल टू, ये मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये हम पढ़ चुके हैं कि ये कैसे यहाँ से यहाँ आता है ना। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx जो है वो 3 माइनस h कैसे होता है, h टेंस टू 0 3 माइनस h कैसे होता है, ये हम फर्स्ट ईयर में पहले ही पढ़ चुके हैं। जो स्मॉल इंटरवल, अगर ये 0.3 है तो जो स्मॉल इंटरवल हम डिफाइन करते हैं विद इंक्रीमेंट h इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में
यहाँ पे वैल्यू इधर हो जाती है 3 माइनस एच की और इधर हो जाती है 3 प्लस एच की, तो इसीलिए मैं इसे फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1, सो इट विल बी 2 इंटू 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1, है ना। सो इट इज अगेन नॉट अ 0/0 फॉर्म, तो हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हैं, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 1, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 3 are 9 minus 1, again it is equal to 17. Now find out the right hand limit. It is equal to limit x tends to 3 plus fx. It is equal to limit h tends to 0 f 3 plus h. It is equal to limit h tends to 0 2 इंटू 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। फिर हम लिमिट की 0 रखेंगे क्योंकि इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो इट इज 2 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 1, अगेन इट इज इक्वल टू 17। तो सिंस LHL इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर function is continuous at x is equal to 3। ठीक है, इस तरह से आप फंक्शंस के कॉन्टिन्यूटी दिए हुए पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल देन इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, रियल x। हाँ, इफ ये नोट लिखिए, नोट इफ fx इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देन fx is continuous for each वैल्यू ऑफ रियल x। ठीक है, अगर fx कोई बहुपदी फलन है, यदि fx एक बहुपदी फलन है तो fx x के सभी वास्तविक मान के लिए सतत होगा। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप उसे कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 5 तक में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5 पॉलिनोमियल है, सो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। 1/x माइनस 5, 1/x माइनस 5 भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिनोमिनेटर x माइनस 5 है, सो इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 5, यानी x इज नॉट इक्वल टू 5। It means 1/x minus 5 is continuous at each real value of x except 5। 5 को छोड़कर
बाकी 5 के अतिरिक्त सभी वास्तविक मानों के लिए एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। मॉड एक्स माइनस फाइव की वैल्यू कितनी होगी? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 अगर दिया है तो एक्चुअली क्या फंक्शन दिया है? इट इज एक्चुअली एफ एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू x minus 5 if x is greater than equal to 5 है ना, greater than x minus f means कि x the value of mod x minus 5 means the function fx is equal to x minus 5 if x is greater than equal to 5 and it is equal to minus x minus 5, या आप इसे लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 5। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 5 पे मॉड फंक्शन मॉड एक्स अगर दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये कितना होता है? इट इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो ये एक्स मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस 0 हुआ ना, और ये एक्स माइनस 5 है, तो x माइनस 5 इज x माइनस 5 मॉड x माइनस 5 इज x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड इट इज इक्वल टू माइनस x माइनस 5, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 5। दोनों ही कंडीशन में ये पॉलिनोमियल ही बन रहा है, चाहे x माइनस 5 हो या 5 माइनस एक्स हो, दोनों कंडीशन में पॉलिनोमियल है, इसलिए ये x के सभी रियल वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत इजी है, आप जैसे अभी हम लोग ने किया है अभी तक बिल्कुल वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके करेंगे, ये हो जाएगा। नाउ वी विल चेक द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ where f is defined by, f की वैल्यूज दी गई हैं, f is defined by and you have to find out the point of discontinuity। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। fx is given 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and fx is equal to 2x minus 3 if x is greater than 2। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2x माइनस 3 की होगी, और अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 होगी। ठीक है, तो पहले हम f2 पर देख लेते हैं कि f2 पर एट x इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो ये लेस देन इक्वल टू 2 पर 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3, ये वाला लेंगे फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस लेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब LHL निकालते हैं एट x इक्वल टू 2। LHL इज इक्वल टू लिमिट h tends to 2 minus fx, it is equal to limit h tends to 0, it is equal to 2 minus h, है ना। तो जब 2 minus h हो मतलब 2 से छोटा हो गया, तो ये हो गया लिमिट h tends to 0 और फंक्शन की वैल्यू हो गई 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, h की वैल्यू रख दें तो 2 इंटू 2 ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 इट इज इक्वल टू 7। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RHL, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, सो लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जैसे x की वैल्यू लिमिट कैसे चेंज होती है, x की वैल्यू हम रखते हैं जब 2 प्लस h, है ना। तो व्हेन x टेंस टू 2 प्लस h अगर लिखा, तो अगर 2 प्लस h की वैल्यू
2 प्लस h की वैल्यू 2 को टेंड करे तो x की वैल्यू किधर जाएगी? इफ 2 प्लस h टेंस टू 2 तो इट मीन्स कि h मस्ट टेंस टू 0। जब h 0 को टेंस करेगा तभी तो 2 प्लस h 2 को टेंड करेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 इट इज f 2 प्लस h। तो अगर 2 प्लस h है मतलब ग्रेटर देन 2 हो गया, क्योंकि h की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 2 प्लस h 2 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम लेंगे 2x माइनस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये जाएगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। लिमिट की वैल्यू रखें तो 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3। फोर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 पर ये दोनों तो सेम है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है ये सेम नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? इसकी वैल्यू आ गई है 1, और जबकि फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पर 7 आ रही है। तो सिंस LHL is equal to F2 but it is not equal to RHL, therefore Fx is not continuous at x is equal to 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 2 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, असतत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मॉड का क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक क्वेश्चन मॉड का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 इफ x is less than equal to minus 3. It is equal to minus 2x if minus 3 is less than x, x is less than plus 3, and it is equal to 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। ठीक है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 3 है, 0 देन माइनस 3। ठीक है, मॉड x प्लस 3 है इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, यानी माइनस 3 से इस तरफ अगर x की वैल्यू है लेस देन या इसके बराबर तो मॉड x प्लस 3 है। इफ इट इज बिटवीन माइनस 3 टू प्लस 3, यहाँ पर कहीं है तो इसकी वैल्यू माइनस 2x है, और अगर 3 से बड़ी इधर कहीं भी हम जाते हैं तो इसकी वैल्यू 6x प्लस 2 है। ये नंबर लाइन समझ में आई? ठीक है, तो अब जहां जहां पे ब्रेक हुआ है ना, हम वहां पे चेक करेंगे। मतलब फलन की जो सतता है वो -3 पे निकालेंगे, फिर +3 पे निकालेंगे। ठीक है, और -3 +3 पे निकाल के देखेंगे कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले x इक्वल टू -3 पे निकालते हैं, x इक्वल टू -3 पर। तो x इक्वल टू -3 पे fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x -3 लेस देन इक्वल टू वाली वैल्यू लेंगे, यानी मॉड -3 प्लस 3, मॉड -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। नाउ फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू -3 प्लस fx है ना, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू -3 प्लस h है ना। तो -3 प्लस h जब यहाँ पे है तो h की वैल्यू हम लोग ने भी डिस्कस की थी कि h जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो
इसकी जो वैल्यू है -3 में जब इंक्रीमेंट करेंगे हम, तो ये -3 से +3 के बीच में लाई करेगा हमेशा, है ना, -3 से +3। तो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h, इट इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो तो -2 इंटू -3 प्लस 0, इट इज इक्वल टू +6। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू +6 आई थी और RHL की वैल्यू भी +6 आई है। अगर यहीं पे ये +6 नहीं होता ना तो हम यहीं पे छोड़ देते कि नहीं -3 पे डिसकंटिन्यू है, लेकिन अब चूंकि फंक्शन और RHL की वैल्यू सेम आ गई है तो अब हम LHL भी निकाल के देखेंगे। लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एंड fx, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -3 माइनस h, -3 माइनस h होगा तो वैल्यू -3 से छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि h इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ ये माइनस नहीं हो सकता कि माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाए किसी कंडीशन में। h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव इंक्रीमेंट लेते हैं, तो वैल्यू इधर आज खिसक जाएगी मॉड x +3 वाले पॉइंट पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा मॉड -3 माइनस h +3, है ना। सो इट इज इक्वल टू, यहाँ से h की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो ये मॉड -3 हो जाएगा, मॉड -3 + 3, इट इज इक्वल टू 3 + 3, इट इज इक्वल टू अगेन 6। तो सिंस RHL is equal to f -3 is equal to LHL, therefore fx is continuous at x equal to -3। ठीक है, x equal to -3 पर तो continuous आ गया। अब इसी तरह आप इसे x equal to +3 पर चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि +3 पर ये continuous है कि नहीं। सो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, so do this exercise by yourself, and if you face any problem then ask me. Till then keep on practicing. Goodbye.